प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी, क्या अच्छा लग रहा है। जयघरी आवाज में अच्छा लगता है क्या? आपको सोचिए भी, जो अच्छा लगता है अच्छा होता है भी, जो अच्छा लगता है तो सबको अच्छा लगता है भी। ऐसा करें जो सबको अच्छा लगे, अच्छा रहेगा। सरकार से याद तो करिए कम से कम, कहाँ बैठे हैं, किस साथ बैठी हुई सुंदर साथ जी भी याद तो करिए। जो भी सुंदर साथ अभी भी कमरों के अंदर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कमरों में बैठे हुए हैं। सुंदर साथ सोचे जरा, कैसे परिवार माया से राज्य निकाल कर लाए, आश्रम में लाए। इतनी बड़ी कृपा सरकार श्री की भी, जो घरों से निकल नहीं सकती है भी, ऐसी माया विकराल। लेकिन सरकार श्री का प्यार जो लाड़ है, जो माया से निकाल कर आश्रम में लाया गया, और आश्रम में आकर सुंदर सारी अभी कमरों से निकल नहीं है। सुंदर सारी अच्छा लगता है। सुंदर सारी ये सरकार श्री हमारे अच्छा ही लगता है। सुंदर सा जो भी आवाज सुनते हो, कमरे से निकाल करके कृपा करके धनी के दरबार में पधारने का कष्ट करे। सुंदर सा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन्न, लाख तड़ी लालड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, नैयर खुलो बातून, कलन वालों निर्कु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ए शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीमंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कै हुक्मे श्री महामत मोमिना, हक इसक बोले बेशक, ईश्वर बद वहदत में हक उलट हुए आशिक, हक उलट हुए आशिक। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। रूह मेरे तुम्हारा आशिक। धाम द्राक्षराती से प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। स्वयं श्री सिंगावती जी के दशा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपनी सब ब्रह्माणी के श्री श्रृंगार के माध्यम से सुंदर साथ जी संबोधन कर बता रहे हैं। रोहो मेरे तुम्हारा आशिक। श्रृंगार उनका अंतिम प्रकट सुंदर साथ जी, आपको सब पता है सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ है, ये रूह का श्रृंगार है, आत्मा का श्रृंगार है। आत्मा का जीवन कैसा होना चाहिए, आत्मा का सुख कैसा होना चाहिए, आत्मा के अंदर क्या होना चाहिए और आत्मा को कहाँ होना चाहिए, ये पहचान बताए। आत्मा को कहाँ होना चाहिए और आत्मा के अंदर क्या होना चाहिए, आत्मा की पहचान क्या होती है,
श्रृंगार कहा जा रहा है। अब सुंदर सा जी सोचिए, स्वयं अक्षराधीश श्री प्राणनाथ जी श्री राज महाराज जो है कह रहे, रूहो मैं तुम्हारा आशिक, हे रूहों, हे आत्माओं, ये ब्रह्मप्रियाओं, मैं तुम्हारा आशिक। बहुत बड़ी बात है सुंदर सा। कौन कह रहे हैं, उनकी शोभा क्या है, वो क्या है, जरा देखते जरा। अक्षरातीत हैं, नूर जमाल हैं, जिनके साहिबे का पारा हुआ है। और किससे कह रहे हैं फिर, वो कौन है फिर, वो रूहें हैं। रूहें कौन है फिर, राज्य की आनंद अंग है, जो राज्य के दिल के अंदर जो है प्यार का सागर भरा हुआ है, इश्क का सागर भरा हुआ है, आनंद का सागर भरा हुआ है, वो रूहें हैं। अब खुद विचार कीजिए, जब वाणी में कह दिया है धनी जी को प्रेम भावे और कछुन सुहावे, धनी को अपना प्यार प्यारा होता है, और धनी को नहीं, सबको अपना प्यार प्यारा होता है। हम तो ये कहेंगे सबको अपना प्यार प्यारा होता है, सबके अपने प्यार से प्यार करते हैं। अब राज्य महाराज के दिल के अंदर जो प्यार भरा हुआ है, जिससे भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, वो श्री श्यामा जी, वो रूही है। अब कितना प्यार करेंगे, किससे प्यार कर रहे हैं, सोच लीजिए, किससे प्यार कर रहे हैं, वो कौन है। ये है राज्य का स्वाभाविक गुण है, जो जैसे सुंदर सा जी मिस्त्री होता है, वो स्वाभाविक सा गुण ही मीठा लगेगा, जो मिस्त्री है भी। नमक है, स्वाभाविक सा गुण है, खारा लगेगा, तो खारा होता ही है। तो राज्य की ऐसी ही स्वभाव है, जो प्रेम के स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप हैं, रस रूप हैं। उनका स्वाभाविक गुण है जो सुख देते हैं, सुख की कामना करते हैं, आनंद की कामना करते हैं। इसके सिवा दूसरों के मन में कुछ है ही नहीं। इसे वाणी में कह दिया हुआ, और कोई काम हकों को नहीं, देवे रूहो लाल लचत, और कोई काम नहीं, हक को कोई काम ही नहीं। दूसरा सुंदर सा जी, सिर्फ एक ही काम है, रात दिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण दिल में ही चलता रहता है, मस्तिष्क में ही चलता रहता है कि रूहों से कैसा लाड़ करें, रूहों को कैसा सुख देंगे, रूहें कैसी सुखी होंगी। फिर ये राज्य का स्वाभाविक है, जो रसरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद के स्वरूप है। अब वो रस, वो आनंद रहे जिस हृदय में आया सुंदर सा जी, वो क्या सोचेगा, उसका स्वभाव क्या होगा, वही स्वभाव होगा जो राज्य का स्वभाव होगा। फिर तो रस आया, राज्य का रस आया हुआ, वो राज्य का रस देगी हमारे परम महाराज श्री के अंदर आया। सोचिए, उनका भी स्वभाव रहा, वही निचर रहा। सारे सुंदर सा को सिर्फ प्यार ही दिया है, प्यार दिया हुआ, दुलार दिया है, इतना प्यार दिया हुआ कि वो प्यार, हम कहते हैं जब तक ब्रह्मांड रहेगा ना भी सुंदर दिल से जाएगा नहीं, वो प्यार बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे के दिल में उतरता जा रहा है। महाराज तो कभी कभी चले गए, 1960 में चले गए, छोड़ दिया, आज भी का प्यार बरकरार है। याद करते सुंदर सा जी, क्योंकि प्यार का स्वभाव होता है प्यार करना, सुख का स्वभाव होता है सुख देना। फिर जो सुगंधी है, सुगंधी फैलाती है, वो फैलती जाएगी, सुंदर से बढ़ती जाएगी। और वही रस, वही सुख जो है कि जो हमारे बड़े महाराज ने दिया हुआ, बैठ कर करके बस मीठी मीठी बोली से, प्यार भरे वचनों से लाड़ प्यार करते थे, फिर सुंदर से दिल ले लेते थे, सुंदर सा प्राण ले लेते थे। फिर और आज भी क्षेत्र देखिए, फिर पूरा मुजफ्फरनगर, रुड़की है, सहारनपुर है, जितना भी है, शामली है, ये पूरा क्षेत्र ही जो है कि महाराज जी का दीवाना है। सिर्फ महाराज जी को, महाराज जी को याद करते हैं, इतना प्यार दिया। फिर ये प्यार होता है, जो प्यार खंड होता है, प्यार कभी फुटता नहीं है, खत्म होता ही नहीं है, वो प्यार कहलाता है। प्यार वो नहीं जो प्यार खत्म हो जाए। सुंदर सा जी महाराज के सच्चा प्यार था,
दिलों में बन रहा है। और वही प्यार, वही रस है कि हमारे सरकार श्री के अंदर आया भी, सरकार श्री के अंदर आया भी। सरकार श्री का जीवन भी और भी सोना नहीं जाने, खाना नहीं जाने, आराम करने नहीं जाने, क्योंकि प्यार का स्वभाव होता है। फिर अपना सुख जानता ही नहीं है, फिर अपना सुख नहीं जानता, प्यार का स्वभाव होता है। बस सुंदर सा का सुख ही अपना सुख होता है। जैसे राज्य महाराज की बस एक ही काम, कितना रूहों को लाड, कितना सुख है, फिर वो सारा सुख जाता कहाँ है? और राज्य के अंदर जाता है। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। जितना सुख राज्य देते हैं, जितना देते हैं, अपार सुख देते हैं, सारा का सारा सुख राज्य के अंदर। जिसको दे रहे हैं राज्य को, राज्य को दे रहे हैं, सीधे समझे भी, राज्य को दे रहे हैं, सिद्ध मिल रहा है, राज्य को मिल रहा है, मिल रहा है राज्य। इसी तरह से महाराज जी ने भी जो दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है? सुंदर साथ दिया हुआ है, अपने आत्माओं अपने ही को दिया हुआ है। इसे महाराज जी को मिला हुआ है, आज गया नहीं। सरकार से दिया हुआ है, अपना जान के दिया हुआ सुंदर साथ जी, अपना जान निछावर किया हुआ। हमें सुंदर साथ अपना समझा है, अपना बोझा है, इसे अपना जान कर अपना हमने नहीं पहचाना। सरकार श्री कहा करते थे भी, जो सदगुरु होते हैं वो पहचानते मेरी आत्मा है, राज्य को पहचानती मेरी आत्माएं हैं। जहां जहां सुंदर साथ थे गए जगाया। ये सुंदर साथ ने किसी बड़े ने पहचाना श्री जी को, बड़े महाराज थे, बहुत प्यार लौटाया, बिरले ने पहचाना थे। सरकार से कहा करते थे, सदगुरु सबको पहचानते, अपना जानते हैं, लेकिन सबको अपना नहीं पहचान कर पाते हैं। सब कोई सदगुरु को अपना नहीं पहचान कर पाते, मेरे सदगुरु हैं। सरकार जी कहा करते थे, सदगुरु का जो डांट होता है ना, वो डांट भी होता, प्यार होता है, दिल का प्यार होता है, दिल का लाड़ होता है। अब जो समझ जाए भी उससे अमृत हो जाता है, नहीं समझा दूर हो जाता है। ये सरकार से कहते हैं, ये रस जैसे राज्य के अंदर है, रस है आनंद स्वरूप राज्य में। कहते रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, हे रूहो, हे आत्माओं, मैं तुम्हारा आशिक हूं। आशिक का मतलब बस अपना चिंता करता ही नहीं है। आशिक को अपनी चिंता होती नहीं, अपनी खबर होती ही नहीं है, अपना ख्याल होता ही नहीं। आशिक वो होता है जिसके ख्याल में माशूक होता है, आशिक को होता है जिसके चिंतन में माशूक होता है, आशिक को होता है जो माशूक का चिंता करता सकता है, वो आशिक होता है। हर क्षण हर पल राज्य मानने की सिर्फ राज्य रूहों की चिंता करते हैं, रूहों की चिंता करते हैं, रूहों की ही ख्याल में रहते हैं, रूह ही उनके ख्याल में रहते हैं, राज्य अपने में होते ही नहीं है। ये आशिक है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे नहीं दिया भी, हम नाम तो दिया सुंदर सा जी, खबर नहीं हमें, क्योंकि हम भूल गए हैं। पानी को पड़ा तब पता चलेगा। ब्रिज को उठा देखिए, ब्रिज में कितना लाड़ दिया, कितना प्यार किया थे, ब्रिज के अंदर कितना लाड़, कितना प्यार दिया थे। सारा दुख ही अपने सिर पर लेते गए, हमें बिल्कुल मेहर के छाया में, प्यार में छत्र राशि देखिए भी, सारे ब्रह्मांड को प्रलय कर दिया और हम लोगों को निकाल कर ब्रह्मांड से रास रमाया। ये है, उठा के देखिए, अरब की धरती पर हम नहीं आए थे, अरब की धरती पर आए, राज के आए बड़े अरब श्याम। लेकिन 63 साल जीवन के अंदर समझाना ही नहीं कि सुख क्या होता, क्या सोना, क्या खाना, क्या पीना, क्या माँ पिता का प्यार होता है। सोचिए सुंदर हमारे वास्ते सारा 63 साल जीवन की 72 लड़ाइयां लड़नी पड़ी, ना हंटर खाए थे हमारे वास्ते भी, चल के दिखाया था कितना खाया, कितना पान, धनी देवचंद्र के जीवन के अंदर हम जब आए, मानवता में आते हैं, मिशन में आते हैं, हमारे वास्ते कई कसौटी की दुल्हन सो हम वास्ते, हमारे वास्ते कितना कष्ट था। ये लाड़ी तो है, तारीफ है, हमको सुख देने के वास्ते, हमारे सुख के वास्ते जो कि कितना साधन, कितना उपाय किया। सदगुरु सीधे तुम्हारा बिल्कुल परोस करके थाली हमारे सामने रखा, हमें कोई मेहनत का नहीं है, और तो और गजब कर दिया। तब इश्क बढ़ता गया। अगर सुरखों को देखा जाए,
वृक्ष से प्यार ज्यादा रस में आ गया, रस से ज्यादा प्यार अरब में आ गया, फिर कह नहीं सकते हैं। अरब से ज्यादा तो जो कि देवचंद्र के जीवन का बढ़ता ही गया प्यार। प्यार सुबह बढ़ना होता है, लेकिन जब हकी स्वरूप को देखते हैं, हकी स्वरूप को देखते हैं तो कह नहीं सकते। इनके तो कहीं नहीं सकते प्यार, इनका तो प्यार हकी स्वरूप का लाड़ प्यार परमदान के जैसा ही रहा है, जैसा ही रहा सुंदर सा। इसलिए है हक की स्वभाव श्री प्राण जो है कि जो प्यार अपना वाणी के रूप में हम सुंदर साहब के पिलाया पान कराया हुआ है, अब वही हक की सब कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं, क्योंकि हक की जुबान है। इस वाणी के अंदर सुंदर जगह जगह कहीं हक की जुबान चलता है, जहां मैं आ गया महाराज जी बोल रहे हैं, कहीं महराज ठाकुर जुबान, कहीं द्रौपदी जुबान, कहीं जो है कि मोहम्मदी जुबान चलता है, कहीं ईश्वर वाला जुबान चलता है, कई जुबान। इसलिए बता दिया पुराने पाक के अंदर कि खेल में मेहंदी तोतन, जब मेहंदी आएंगे ना राज्य मेहंदी बन के आएंगे फिर तो तोतनी जुबान होगी। तोतनी मतलब कई भाषा होगी, कई भाषाओं बोलेंगे, ये पहचान कई भाषाओं बोला। कहते हैं रोहो मैं तुम्हारा आशिक, खुद राज्य महाराज हम लोगों से कह रहे हैं, खुद राज्य कह रहे हैं रोहो मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। आगे क्या रह गया? सदा सर्वदा हमेशा जो है कि मैं तुमको सुख ही चाहता हूँ, सुख ही देना चाहता हूँ, सुख की कामना करता हूँ, सुख की चाहना करता हूँ। यही होता है जागृत आत्मा जो कुछ संसार के अंदर होती है, यही है आज का हमारा विषय है कि हमारे सरकार श्री ने जो है कि जागने का ज्योति जगाया हुआ है, और वो ज्योति हमारे अंदर आई है, हम सबके अंदर आई है भी, हमें इस ज्योति को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे भी? जैसे महाराज ने दिया फिर, जैसे सरकार ने किया फिर, हम जहां है सुंदर साजे जहां भी हैं, कहते हैं वाणी में कहा हुआ है सोई सुहागन धाम में जो करसी इतरोशन, तौल मौल दिल मापक देसी सुख सबन, अपने देसी सुख सबन सबको, जो भी सुंदर साथ जिस शहर में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, इतना तो कर सकते सुंदर साथ अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर अपने गांव में 4 सुंदर साथ 10 सुंदर साथ मिल करके जो है कि अगर गांव शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले ज्योति जगाई जाए, बाकी रहे भारत में, पूरा भारत में समाचार पहुंच जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुछ प्लानिंग और था हमारे ट्रस्ट का, हम लोगों का, लेकिन राज्य का मंजूर ये नहीं था। मंजूर तो था कि सारे सुंदर साथ हमारा है, पेड़ सब हमारे हैं, सब में हमारी ज्योति है। अब सब सुंदर कर्तव्य होता है, कौन कितना जगा हुआ है, कौन कितना प्यार राज्य का पाया है, कौन कितना रस पान किया हुआ है, सरकार से कितना प्यार है, अपने सदगुरु से कितना प्यार है, वो प्यार दिखाना है, प्यार बांट कर दिखाना सुंदर, यही राज्य को मंजूर है फिर, वरना ऐसा हाल नहीं होता। अब यही मंजूर है सुंदर साहब जी, इसे प्रार्थना स्वीकार करेंगे कि सरकार श्री का जो प्रसाद है, जागृति प्रसाद, आत्म जागृति प्रसाद जो कि जो जहां है जितना हो सके आस में, पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में साहित्य के माध्यम से संपर्क करके एक साथ, ये हमारी नहीं, ये सरकार श्री का हुक्म मानिए या उनकी कृपा मानिए, इतना तो कर सकते हैं सुंदर साथ। अगर इतना सुंदर साथ सभी लोग करने लगे भी बहुत हो जाएगा सुंदर साथ। एक सरकार से लेकर करके अगर इतना जगा दिया सुंदर, हजारों लाखों सुंदर साथ को हजारों लाखों में लेकर करके क्या सरकार से दिया हुआ है, वो जागने की ज्योति बढ़ा करके हम बता सकते हैं, हमें बताना नहीं। यही है, कहते हैं हम अगर हम सुख देंगे, सुख दिया राज्य में देना चाहते हैं तो सुख उनको मिलता है। सुख दिया बड़े महाराज ने, सुख पाया, सुख दिया सरकार ने, आज दिनों के बादशाह बने सरकार से हम सुख देंगे सारे समाज को तो सुख मुझे मिलेगा। क्योंकि ये खेती ही ऐसी है सुंदर साथ जी,
ये खेती आनंद की है, ये खेती प्यार की है, मोहब्बत की है। जितना मोहब्बत, जितना प्यार बांटेंगे उतना प्यार हम पाएंगे। दो हाथ हमारे पास है, दो हाथ से देंगे, हजारों हाथ से हम पाएंगे। अब बटोर नहीं पाएंगे, इकट्ठा नहीं कर, इतना प्यार आपको मिलेगा। देखकर तो देखिए। और रजत वाणी में कहते हैं, जो शुद्ध मेरी औरों को ते चले तुम्हारा हुक्म। यहाँ क्या दिया कि सुंदर से ज्यादा मेरी पहचान दुनिया को देखकर देखो। जिसने भी राज्य की पहचान दिया दुनिया को, आज हमारे पूजनी बने हुए हैं, सम्मान्य बने हुए हैं, दिल में स्थान बना हुआ सुंदर साथ के। आपको भी इसके अभी सुंदर साथ राज्य कहना है। अंगना होने के नाते हमें जाहिर करना क्या, अंगना का धर्म क्या होता है, एक दुल्हन का धर्म क्या। सरकार जी कहा करते थे, वही तो सुहागन नार कहलाती है, तो अपने पिया की खुशबू को फैलाती है, पिया की सुगंधी को फैलाती है, वो सुहागन नार कहलाती है। क्या पिया है, क्या अक्षर, क्या मेरे सदूर है, उनकी खुशबू को, उनकी सुगंधी को, उनकी यश को बढ़ावे, वो सुहागन नार कहलाए। हम सुहागन है। इस हमारे कर्तव्य होता। कहते हैं मैं सदा सुख में चाहूं, मैं सदा, कहते हैं मैं सदा सर्वदा आपको सुख ही देना चाहता हूँ। ये हमारी आकांक्षा होनी चाहिए, हमारी धारणा चाहिए। हम राज्य के हैं ना, राज्य के अंगना तो जो पति का स्वभाव वही पत्नी स्वभाव होना चाहिए। तब रास आता है, तभी रास आएगा। कभी पति का प्यार मिलेगा, पति का स्वभाव कुछ, पत्नी स्वभाव कुछ है तो प्यार नहीं मिलेगा। जैसा पति का स्वभाव है, नेचर है, वैसे मुझे अपना बनाना पड़ेगा। वो सबको सुख देना चाहते हैं, सबके सुख चाहते हैं, हमें भी वैसे ही स्वभाव रखना पड़ेगा। हमें सबके सुख की कामना करनी पड़ेगी। हम सुखी हैं, हमने अपनी आत्मा का कल्याण किया, हमने प्रीतम की पहचान किया, अपने घर की पहचान किया, दुनिया वालों की पहचान तो करा दें। आ गए जो सबके मालिक हैं कि दुनिया इंतजार करे सुंदर से। कब तक दुनिया इंतजार करेगी, कब तक हम छिपाए रखेंगे। फिर हमारा इतना ही कि सिर्फ इतना ही काम है कि बता दुनिया वालों को, जिसकी दुनिया इंतजार कर रही है, भले माने न माने। ये सरकार कभी हमें मनाना नहीं है, हमारा काम को जनाना है। जनाना है, मनाना का काम तो राज्य का है, मनाना काम राज्य का है। शहन श्री जी महाराज हरिद्वार के अंदर 4 महीने रहे, 4 महीने रहे। फिर जनाया ना, मनाया तो नहीं, जनाया है, जना दिया और मना भी दिया, लेकिन जगत कोई नहीं थी। ठीक है, आपका काम है। 8 महीने 12 मोमिन दिल्ली के अंदर रहे, भी संघर्ष लिया, जना तो दिया। इमाम मेहदी आ गए, भी जना दिया, दोष मुक्त हो गए, गुनाह मुक्त हो गए। भी कोई नहीं कह सकता कि हमने सुना नहीं, जाना नहीं, बस हमें वही काम करना, आदि के कदमों पर कदम चलना, केवल मात्र जनाना है। और भी प्यार से, प्रेम से, सम्मान से, इज्जत से भी, क्योंकि प्यार का बड़ा गहरा छाप पड़ता है। प्यार का बहुत गहरा छाप होता है। एक बार प्यार अंदर उतर तो जाए, फिर तो निकलता भी सुंदर सा जी। तब प्यार के साथ में, लाड़ के साथ में, लेकिन एक सुखी कामना लेकर के हम सुखी हैं, हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। सुख का साधन एकमात्र है राज्य की पहचान, धनी की पहचान, घर की पहचान, आत्म की पहचान। ये सुख का, इसके सिवा कोई सुख का साधन नहीं, कोई शांति का रास्ता ही नहीं, कोई मोहब्बत का रास्ता ही नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता, सबको अपनी आत्मा का पहचान। हम तुम एक बताने की अपनी रूह नहीं धोए। हम सब एक घर के रहने वाले हैं, हम सब की एक आत्मा है, हम सब प्रीतम एक है। फिर ये पहचान कराना है, बस सारा झगड़ा समाप्त हो जाता है। एक प्रीतम की पहचान, एक आत्म की पहचान, हम एक है। झगड़ा किस बात का होगा, झगड़ा खत्म हो जाता है, तो प्यार रह जाता है। इसलिए कहते हैं अगर ऐसा भाव लेकर हम प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, सुंदर साजे, तो प्यार ही मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। इससे कहते हैं मैं सुख सदा तुम्हें चाहूँ, बस मेरा भी स्वभाव, मेरा भी नेचर ही होना चाहिए। राज्य कह रहे मेरा तो स्वभाव यही है भाई, मैं तुमको सदा सुखी कामना करूँ। अब तुम्हारा भी यही स्वभाव होना चाहिए कि तुम मेरे दुल्हन हो। हमने कहा ना, राज्य तो नहीं कहेंगे, हमने कहा तुम दुल्हा में कि राज्य कहे भाई। सोचिए, हमने कहा ना, हमें अपनाना पड़ेगा। तुम दुल्हा में तो नहीं और न जानू, इस सो सेवा करो, सब अंगों करना पड़ेगा फिर। क्योंकि अब कहने का जमाना तो कहानी सुन रही गई, रात अब आया रहने का दिन। क्योंकि मजा तो है रहने में,
मजा तो करने में भी, स्वाद तो खाने मिलेगा भी। इस कि सचमुच में जो है जो हम कहते हैं उसमें कितना आनंद है, करके देखेंगे। इस वाणी में कह दिया है छोटे क्या के अंदर, बिन रहनी कहनी कछुए नाही, बिन रहनी कहनी कछुए नाही, रहनी रो पहुंचावी कहने लग जाऊं। जितना जानते हैं, जितना राज्य ने जनाया हुआ उतना जीवन बिता के देखें, अमल कर देखें, कितना आनंद आता है, कितना सुख मिलता है। राज्य की एक मुंह से अगर देखिए राज्य के स्वरूप साक्षात उनका स्वरूप किसी रंग से चरण ही ले लीजिए, चरण से प्यार करिए कि राज्य के चरण कमल राज्य का ही स्वरूप है, चैतन्य है, रसरूप है, प्रेम स्वरूप है, साक्षात राज्य का पूर्णात्म गुणों से भरपूर है। वो चरण कमल का अगर चिंतन करते हैं कि चरण ही हम हैं और हम चरण हैं, चरण हम हैं, हम राज्य के चरण, चरण जो राज्य के चरण और हम हैं और हम राज्य के चरण भी। अब सोचिए जहां चिंतन चरणों का करते करते अपने आप को भूले नहीं, वो चरणों का रस आनंद इतना अंदर आएगा कि संसार जैसे आनंद आना शुरू होगा। सुंदर सा जी चरण अंदर, चरण के रूप हम ढलेंगे, चरण रूप हम होंगे, वैसे संसार जड़ रूप में जड़ दूर होता जाएगा, जीवन अमृतमय हो जाता है। इतना सीधा सरल रास्ता है, इतना सीधा रास्ता। अंदर जैसे रस अंदर आया चरणों के द्वारा, हम चरणों का चिंतन करते करते चरण रूप होंगे, चरणों में एकाकार होंगे, भी हम अपने आप को भूल जाएंगे, ये संसार अपने आप छूट जाएगा, दूर हो जाएगा। क्या संसार का दुख होता है पता नहीं चलेगा, दुख में बैठ सुखदेव श्री महामती, ऐसा जीवन हो जाएगा। और है भी सुंदर साथ, हम दुख देखने नहीं आए, बिल्कुल छोड़ भूल जाइए, हम तो सुख देखने आए हैं। क्या प्यार होता है, क्या मोहब्बत होता है, क्या लाड़ होता है, वो हम देखने आए हैं थे, लेकिन दुख देखने आए थे। ये हमारा उल्टा निगेटिव विचार हो गया। फिर क्या परम धाम, हकीकत यही है जो इस परम धाम, इस संसार, झूठे संसार के अंदर इस वाणी के माध्यम से जो है कि राज्य की पहचान कर लिया, घर की पहचान, घर के सुख की पहचान, निसर्ग की पहचान कर लिया है, वही उसकी परात्म सुख लेगी लक्षण। जिसने परम धाम 25 को यहाँ देखा है वहां देखेंगे भी, अब तक नहीं देखे थे, लेकिन अब इलम आया हुआ ना दिखाने के लिए। इलम दर्पण, इस इलम का स्वाद लेकर इलम पे चश्मा लगा करके हम परम धाम को देखेंगे, राज्य को देखेंगे भी। ये राज्य संपूर्ण सब विध होता से संपूर्ण परम धाम के सहित राज्य वाणी के रूप में आ गए। इससे सुंदर सारी ये हमारा स्वभाव नेत्र में कि हमें सबके प्रति सुख की कामना करनी चाहिए, सुख देने की भावना रखनी चाहिए। वास्ते तुम्हारे कई विध के, तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई कहते हैं आप सुंदर साथ के वास्ते, आज सुंदर साथ के लिए जो है बस हम क्या करते हैं, इसका अंग उपजाओ श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, इस अंग उपजाऊं। जब इसका अंदर आएगा नहीं तो सुख मिलेगा ही नहीं। इश्क कहिए और प्रेम कहिए, दोनों का स्वाभाविक ही होता है। अंदर इश्क आया फिर तो आनंद आएगा, मुंह में मिश्री गया तो मीठा होगा भी। इश्क अंदर आया राज्य का तो सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति भी सुंदर सा जी। इसे कहते हैं आपको आनंद पहुंचाने के लिए, आपको सुख देने के लिए जो है कि बस मैं जो कई तरह से जो उपाय करता हूँ सुंदर सा के अंदर मेरा इश्क पैदा हो, मेरे प्रति प्यार पैदा हो। कैसे होगा? वो मुलबला चपाई रख लीजिए, ये मुलबला अपना नजर दीजिए, इत पलक न पीछे फेरिए, हो गया इस उपजत ये इसका अदा करने का। फिर सूरज साधिए घनी चित्त सुख चैन, आगे इश्क आए वे कुल जाती निज नए की साधना। बार बार लेके हम राज्य के चरण कमल, धनी का चरण, धनी का साक्षात स्वरूप इसका स्वरूप है। ध्यान हमारा चरण होना चाहिए, चरण हम चरण है, चरण हमारा स्वरूप होता है। एक तो चरणों का ध्यान किया, हम तो चरणों में बैठे ही नहीं, हरदम परम नाम बैठे रहेंगे। परम नाम ही ये तो शरीर माया में, और हम तो चरणों पहुंच जाए, पहले पहुंच जाएंगे। ये तो निजान संप्रदाय बहुत बड़ा एक सिद्धांत है, बहुत बड़ा गिफ्ट ही नाम है कि जेते ही परम धाम, जेते ही राज्य के पास पहुंचाता है,
बस धनी के चरणों का ध्यान कहते हैं, बस कहते हैं हर तरह से बस जो भी उपाय करते, चितवनी कराना है या वाणी पढ़ाना है, चर्चा सुनानी है, चर्चा कराना, जो भी है, ये सारे साधन हम आपको सुख देने के लिए, आप इष्ट पैदा हो, प्रेम पैदा हो राज्य के प्रति। जब प्रेम पैदा हो तो आपको सुख होगा। सारे दुखों का कारण क्या है? इस संसार का मोह पैदा हो जाता है। जब मोह पैदा होता तो मोह दुखी करता है, मोह का काम दुखी करना होता है। जब अंदर राज्य का उसका प्रेम, जहाँ राज्य का प्यार तो राज्य का प्यार होता है, आत्मा का प्यार प्यार कहलाता है, शरीर का प्यार प्यार होता ही नहीं। सुंदर तो मोह है तो नरक है। सुंदर सा विशुद्ध प्यार, पवित्र प्यार आत्मा से होता है, परमात्मा से होता है। जहाँ आत्मा का प्यार होगा, जहाँ परमात्मा प्रीतम का प्यार होगा, वो संसार विकार वहाँ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सुंदर सा जी, जहाँ सूर्य अंधेरा कहाँ रहेगा? सुंदर सा जी, अगर विकार है तो आत्मा का प्यार वहाँ नहीं है, अगर विकार है परमात्मा का प्यार नहीं है तो तातम की चौपाई गलत हो जाएगी। सुंदर सा जी, जब ये सुख में आए तब छूट जाएगा तो गलत हो जाएगी। वो सुख आनंद वो रस अंदर आए, अपने आप विकार छूट जाता है। संसार में रह करके पर शरीर में रहते हुए पता नहीं हम शरीर में, संसार में शरीर मेरा है या शरीर में मैं हूँ, खत्म हो जाता है। मात्र एक राज्य का चिंतन, धनी के चरणों का चिंतन, और धनी का चरण कमल बस हमारा जीवन है। हम धनी के चरण यही मानना होगा, क्यों बार बार चरण श्रृंगार में ही बताया गया है। ये चरण दिल का जीव है। सोचिए, ये चरण दिल का जीव है। तीन बिन जीव क्यों जीवत है? तो हक है कर दो, तो हक है कर दो। इन अवसर अवश्य इतना गहरा संबंध है कि राज्य का चरण हमारे दिल का धड़कन है, दिल की चेतना है। यहाँ तक कर दिया, आशिक के चरण की, आशिक की रूह चरण तो जुदागी क्यों रूह बिना अपने तन। हमारा प्राण, हमारा जान, इस चरण को अगर चरण शोभा को बसा लिया तो हमने हमारा जीवन पाया हुआ है। वो चरण हमारे अंदर नहीं आए भी हमारा जीवन मुर्दे के तुल्य है। सुंदर सा सुहागन कैसे करेंगे? जो सुहागन के हृदय अपने पिया का चरण ही नहीं है, पिया के चरण, अगर पिया से प्यार होगा तो चरण की शोभा होगी भी, और चरण शोभा होगी भी तो दिल अरस राज्य का काल आएगा। जो दिल अरस होगा भी, अरस का सारा सुख दिल में आएगा आएगा। इस अरस परस हो गए थे, अरस हमारे अंदर आ गया, हम अरस अंदर पहुंच गया, भी हो गया अरस परस। बैठे खेल के अंदर, परमना बैठे बैठे खेल में आए, और खेल बैठे बैठे परमना पहुंचे बैठे। इस आदमी इससे कहते हैं हमारा यही बस राज्य का यही स्वभाव कि हर तरह से जो साधन उपाय बताते हैं मात्र इसके पैदा करने के लिए। वाणी सुनाना, वाणी पढ़ाना है। सरकार इतना जीवन अपना सारा हमारे पीछे लगा दिया, वाणी से जोड़ा हुआ है। सरकार को पता था हमारा सुंदर अगर वाणी में जुड़ जाएगा भी तो सुख से दुख से दूर हो जाएगा, दुख से मुक्त हो जाएगा। सारे सुखों का कारण, सारे समस्याओं का समाधान तो वाणी है। सुंदर सा तो वाणी का स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें, हम परम धाम में पहुंच जाए। परम धाम से दूर ही नहीं, राज्य से दूर ही नहीं है। ये साधन हमारा है। राणाधाम सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, मिलकर के चौपाई दोहराई। इश्क अंग उपजाऊं, इश्क अंग उपजाऊं, रूह मेरे तुम्हारा आशिक, मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, इश्क अंग उपजाऊं, इश्क अंग उपजाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।